सर। हाँ संजय, क्या बात है? आप अभिजीत सर के बारे में कुछ कह रहे थे कि उनके जहन में कोई और शख्सियत घुस जाती है, याददाश्त उनकी, मतलब उन्हें रात के कुछ घंटे याद नहीं रहते। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही किसी और के साथ भी हुआ था। किसके साथ? हाँ सर, ईशाना। ईशाना? जिस दिन उसने आत्महत्या की उसके कुछ दिन पहले से बिल्कुल ऐसा बर्ताव करने लगी थी वो। क्या? बस अजीब सी हो गई थी वो, खोई खोई रहती थी। जिस दिन आत्महत्या की उसने, उसके कुछ दिन पहले से एक अजीब सा रिंगटोन लगा रखा था उसने अपने फोन पर, और फिर उस दिन अचानक से वो रिंगटोन बजने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो ईशाना नहीं कोई और है। सर, अभिजीत सर भी तो दिल्ली से आने के बाद इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ईशाना, अभिजीत, दिल्ली, ये तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। कॉफी? अरे पी लो यार, कुछ मिलाया नहीं है। मैं यही हूं और कहीं भागने वाला नहीं। अभिजीत, तुमने हम सबसे ये बात छुपाई क्यों? छुपानी पड़ी यार, क्या करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, तो मैं उसमें तुम्हें क्यों फंसाऊं यार, इसलिए, और कोई बात नहीं है। मुझ पे भरोसा नहीं रहा या मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या यार, कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मुझे तो ये लगने लगा है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस वक्त मैं यहाँ बैठ कर जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो अभिजीत है या फिर कोई टोनी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अभिजीत हूं या टोनी, सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गन दिखाने की जरूरत नहीं है। बात यह है ही नहीं कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो या नहीं। बात यह है कि मैं यहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं तो तुम्हें शायद जानता भी नहीं हूं। ठीक है, जब तुम समझने को तैयार ही नहीं है तो क्या। तो डॉक्टर महेश, हमने आपको सारी बात बता दी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी अभी आपने जो कुछ भी मुझे कहा ये अभिजीत और ईशाना के बारे में, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों की कंडीशन एक जैसी है। आर्टिफिशियली इंड्यूस स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसे सरल शब्द में मैं आपको समझाऊं तो इसमें पेशेंट के दिमाग में उसके अपने व्यक्तित्व के अलावा एक और व्यक्तित्व को प्लांट किया जाता है जो किसी खास दशा, निर्देश, आदेश के मुताबिक चलता है, और उसे इस तरह सेट किया जाता है कि वो व्यक्तित्व खास निर्धारित समय पर निर्धारित ट्रिगर मिलने पे उस व्यक्तित्व पे हावी हो जाता है। और जितनी देर ये हावी रहता है वो पुराने व्यक्तित्व के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही उसे पुराने व्यक्तित्व के बारे में कोई भी चीजें याद रहती हैं। ये इंसान का दिमाग है। इस दिमाग के दो मुख्य हिस्से हैं, सचेत मस्तिष्क यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हम अभी हैं, और अचेत मस्तिष्क यानी कि सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जो हम सब सो रहे होते हैं उस वक्त होता है। और कभी कभी जागते हुए भी किसी नशे या किसी दवाई के असर में हमारा अचेत मस्तिष्क एक्टिव होता है। सचेत
और अचेत दोनों ही अवस्था में ही दिमाग अलग अलग होते हैं। इस अवस्था में दोनों ही दिमाग जो सोचते हैं, जो बातें, जो यादें, उसे सेव कर लेते हैं। सचेत मस्तिष्क में सेव बातें तो हमें बरसों तक याद रहती हैं, लेकिन अचेत मस्तिष्क में सेव की हुई बातें हमें याद नहीं रहती। डॉक्टर महेश, ये कुछ हिप्नोसिस जैसा, सम्मोहन जैसा, जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है एक रोबोट की तरह से, और बाद में किसी खास आवाज से उस सम्मोहन को तोड़ दिया जाता है और इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं डॉक्टर सोलंकी, सम्मोहन अलग प्रक्रिया है। सम्मोहन में आप आदमी को तभी तक कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक वो सम्मोहित अवस्था में है। सम्मोहित अवस्था से एक बार बाहर निकलने के बाद उसे वापस सम्मोहित करना पड़ता है। ये मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। यहां पर इंसान के दिमाग में एक घटना जो बिल्कुल घटी नहीं है, एक व्यक्ति जो है ही नहीं, उसे उस इंसान के अंदर डाला जाता है। उसके दिमाग में ये बात फिट की जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है यही सब कुछ तो अभिजीत के साथ हो रहा है। किसी भी तरह से अभिजीत को ट्रिगर मिलता है जिसकी वजह से टोनी जाग जाता है। एग्जैक्टली सर। रात को अभिजीत के सो जाने के बाद उसको जरूर कुछ आवाजें सुनाई देती होगी, जो कि उस टोनी के लिए ट्रिगर हो सकती है। वो आवाज सुनते ही टोनी जाग जाता है, लेकिन अभिजीत वही सोया रहता है। टोनी जाग जाता है वो टोनी जो खूनी है, जो दरिंदा है, जो मुजरिम है, और अभिजीत के जानने वालों में से वो किसी को भी नहीं जानता। अगर ऐसा है तो अभिजीत के अंदर के टोनी को भी किसी भी तरह से कमांड दिया गया है मंदिरा को मारने का। तो 30 दिसंबर वाले इवेंट में ये टोनी इसे अंजाम देगा, मंदिरा को मारने की कोशिश करेगा। 2 दिन बाद 30 दिसंबर। अभिजीत, अभिजीत, कहाँ हो? अभिजीत, अभिजीत, ओए, टोनी, कौन है तू? तू अपन के घर में क्या कर रहा है? अभिजीत, टोनी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम यहां नजरबंद हो। इस घर के अंदर रहना होगा, समझे? टोनी को अपना काम करने का है। मेरे रास्ते में खाली पीली आएगा, भेजा उड़ जाएगा। चल अब आने दे। घर से बाहर नहीं, घर में। हाथ हटा, हाथ हटा। बोला ना टोनी को अपना काम करने का है। मेरा भेजा मत हिला। मेरे और काम के रास्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। चल। टोनी, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं घर पे रहोगे तुम, समझा? क्या बोला? टोनी पे हाथ उठाया तूने? टोनी पे हाथ उठाया! अभिजीत! अभिजीत! सकते हैं? क्या हुआ था कुछ? ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने नहीं अभिजीत, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। ईशाना के फोन रिकॉर्ड्स में डॉक्टर तानिया का नाम कई बार है। आप में से कोई जानता है डॉक्टर तानिया को? आत्महत्या करने से पहले वो
डॉक्टर तानिया से मिली थी क्या? ये डॉक्टर तानिया कहीं डेंटिस्ट तो नहीं? ईशाना मरने से पहले कई बार एक डेंटिस्ट से मिली थी। मुझे नाम तो नहीं मालूम, पर हो सकता है ये वही हो। जितना मुझे लगता है ये कोई डेंटिस्ट तो नहीं है। कुछ दिनों पहले सीआईडी ऑफिसर अभिजीत यहाँ रुके थे। यस मैम। उस पूरे हफ्ते में यहाँ जो कोई भी रुका था उन सब की लिस्ट चाहिए। और उनके स्टे के दौरान इस लॉबी की सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है। एक मिनट पॉज कीजिए। ये लड़की कौन है जिससे अभिजीत सर बात कर रहे हैं? पूर्वी, इस लिस्ट में डॉक्टर तानिया का नाम है और वो यहीं पे रुकी हुई थी जब तक अभिजीत सर यहाँ पे थे। शायद ये वही लड़की। क्या नाम है इस लड़की का? मैम डॉक्टर तानिया हफ्ते भर यहीं थी वो। सर तानिया से तुरंत मिलना होगा। सर तानिया मुंबई के पैराडाइज होटल में रुकी हुई है। क्या मतलब मुझे टिकट नहीं मिल सकता? लोग मुझे अभी इसी वक्त इंडिया से बाहर जाना है। डू यू अंडरस्टैंड? यस डॉक्टर तानिया। जी आप कौन? ईशाना, ईशाना की दोस्त सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। भागना बड़ा मुश्किल है। कहाँ भाग रही है तानिया जी? क्या क्या चाहते क्या है आप लोग? अभिजीत के साथ क्या किया तुमने? ईशाना और अभिजीत के दिमाग के साथ मैंने ही एक्सपेरिमेंट किया है। ईशाना को आत्महत्या करने के लिए और अभिजीत को एक मर्डर करने के लिए मैंने ही प्रोग्राम किया था। कैसे कैसे किया तुमने प्रोग्राम? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्प्लिट पर्सनालिटी के जरिए मैंने दोनों के दिमाग को सेट किया और अपने सेट शेड्यूल के मुताबिक दोनों को इस तरह प्लान किया कि एक ट्रिगर बजेगा या एक कॉल आएगा, और जब भी ये कॉल आएगा दोनों को वो सारे ऑर्डर्स मानने होंगे किसी भी हाल पे। वो फोन नंबर जहां से उनको फोन आते हैं, किसका नंबर है ये? वो एक पीसीओ का नंबर है। ईशाना ने मुझे ये नंबर दिया था अभिजीत के दिमाग में फीड करने के लिए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अभिजीत के साथ ऐसा करने के लिए ईशाना ने कहा तुम्हें? जी। और फिर ईशाना की खुदकुशी, उसका क्या? उसका क्या? वो भी खुद ईशाना ने ही कहा था मुझसे करने के लिए। What? जी, कहा तो ईशाना ने ही था, बट आई एम श्योर कि इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। क्यों क्यों करेगी ऐसा वो? ये भी उसकी कोई मजबूरी। हमें किसी भी हालत में अभिजीत को इसमें से निकालना होगा। ले चलो इसे। चलो। वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मैंने अभिजीत के दिमाग को प्रोग्राम किया है, सम्मोहित नहीं कि जाकर उसका सम्मोहन तोड़ दूं। मैंने अभिजीत के दिमाग में खूनी को प्लांट किया है, टोनी को। यही है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पर्सनालिटी जो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं चाहूँ भी तो भी मैं अभिजीत को इससे बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो या तो अभिजीत पागल हो जाएगा या उसकी जान भी जा सकती है। मतलब ये कि जब भी ट्रिगर होगा टोनी मंदिरा को मार के रहेगा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो वाकई मंदिरा को मार नहीं देता, और इसके बीच में जो भी आएगा वो भी मरेगा। मंदिरा को मारने का ट्रिगर क्या है? क्या ट्रिगर है अभिजीत के लिए? ईशाना के केस में ट्रिगर था एक रिंगटोन, और अभिजीत के केस में ट्रिगर है रिमाइंडर टोन, एक खास तरह का बीप जो मैंने अभिजीत के मोबाइल पे सेट कर दिया था। हम अगर अभिजीत मंदिरा को कैसे मारेगा? क्या प्रोग्राम किया है तुमने, बताओ। वो तब तक मंदिरा को चाकू से मारता रहेगा जब तक कि बहुत सारा खून नहीं बह जाता। और कितने बजे के लिए प्रोग्राम किया ये? 10 बजे। माय गॉड, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। गिरफ्तार कर लो इसे।
कभी जिंदगी में नहीं सोचा था सर कि आपके ऊपर मुजरिमों की तरह नजर रखनी पड़ेगी। अंकल डैम इट, फोन उठाओ। हेलो पंकज, कहाँ थे तुम? मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट में था। इधर ही सर, अभिजीत सर के पास। सुनो मेरी बात, अभी के अभी जाके अभिजीत का फोन स्विच ऑफ करो। क्या सर? फोन स्विच ऑफ करो? फोन स्विच ऑफ करो, जैसे मैंने कहा वैसे करो, अभी इसी वक्त। अभिजीत सर का फोन सर। पंकज, तुम सवाल क्यों कर रहे हो? अभी के अभी जाके फोन बंद करो। देखो, बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो अभिजीत का टोनी बन सकता है। अभी जाओ जल्दी। बस यार, टोनी। अभिजीत सर, अभिजीत सर कहाँ गए? अभिजीत सर, अभिजीत सर, टोनी को बंद करके रखेगा, हाँ? टोनी को पकड़ेगा तू? टोनी को? जो भी टोनी और मंदिरा के बीच में आएगा वो मरेगा। सर यही चैरिटी इवेंट का वेन्यू है। आप लोग रुक जाइए प्लीज। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल की तरह इस साल की जो ये शाम है वो बहुत खास है, क्योंकि ये शाम है मंदिरा ज्वेलर्स के एनुअल चैरिटी इवेंट की, जिसमें जमा की गई सारी राशि दिल्ली और मुंबई के अनाथ आश्रमों और वृद्ध आश्रमों को जाती है। क्या बात है, तालियां बनती है इस बात पे डीकेसी चैरिटी के लिए। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी मुख्य अतिथि है वो और कोई नहीं है बल्कि मिसेस मंदिरा खन्ना है। तो आइए दोस्तों, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं मिसेस मंदिरा खन्ना का। मिसेस मंदिरा खन्ना।
अभिजीत सर। सर लाइट्स ऑन। सर अब जी ठीक है सर, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। मंदिरा जी, टोनी ने अपना मिशन पूरा किया, मंदिरा जी को मारने का। वैसे हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे तो स्टेज पे होना चाहिए ना। मैडम, हमारा एक प्लान है। प्लान? पूर्वी, लाइट्स ऑफ। मंदिरा जी, और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। मॉम, मॉम अब ठीक हो ना? ये सब क्या है? आप लोग हमें ग्रीन रूम में लॉक करके क्या हासिल करना चाहते थे? आखिर खूनी तो कोई और ही निकला ना। सर, आपने ये सब मॉम की जान को खतरे में डाल कर किया। अगर सचमुच मॉम को कुछ हो जाता तो? ये तो वाकई बहुत बड़ा रिस्क था सर, बट आई होप अब खतरा टल गया। खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया। कहानी अभी बाकी है। क्या हुआ? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? कभी कभी कातिल तक पहुंचने के लिए हमें मरना भी पड़ता है। इसका मतलब इनके खून की खबर नाटक थी? मेरी मौत से कातिल बड़ा खुश था कि वो कामयाब हो गया, और उसी समय का हमने फायदा उठाया। हम मंदिरा जी को बचाने में लगे हुए थे और दया मास्टरमाइंड के पीछे लगा था। लेकिन असली मास्टरमाइंड है कौन? सर कोई भागा सर। पकड़ो उसे। सर, हमारे
क्या हुआ था यार उस? ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसको झूठ बोल रहे हैं सर। मैं दया मुझे पता नहीं सर, मैंने कब नहीं अभिजीत, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है, तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर, जिसका खून हुआ है उसका नाम डीके है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसके मेड ने लाश देखी सुबह। चेहरे के तो चिथड़े उड़ गए हैं। लगता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक से ज्यादा गोलियां मारी है इसे। सर, इस कमरे का सामान अपनी जगह पे है सर, बिखरा हुआ नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर ये कबर्ड और सेफ तो खुला हुआ है और सब सामान अपनी जगह पे भी है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने हाथ ही नहीं लगा। सर, पैसे और जेवर ऐसे के ऐसे ही। लगता है खूनी को जो चाहिए था शायद वो वही लेकर गए। सर, गोली। तीन गोलियां चली है दया। सर, आप रेडी? सर, ये खिड़की के कांच निकाले हुए हैं, मतलब खूनी यहीं से अंदर घुसा है। हाँ, काम करो फ्रेडी, फिंगरप्रिंट्स उठा। आ गया। डीके का मोबाइल फोन सर। बनने से पहले डीके ने 3 बार किसी संजय को कॉल किया। संजय? किसी संजय को जानती है? नहीं साहब। रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 3 बार। संजय की डिटेल निकालो सर। हाँ, और हाँ दया, ये अभिजीत कहाँ रह गया? तुमने उसे फोन करके कहा था ना यहाँ आने के लिए क्राइम सीन पर? हाँ सर, बताया था। शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में? फोन करो उसे, कहो इसी वक्त आ जाए यहाँ पर। सर। हाँ। क्या बोल रहा है अभिजीत? कहाँ है वो? सर, वो
और तबीयत थोड़ी खराब है उसकी, वो डॉक्टर के पास जाएगा और शायद वहां से सीधे ब्यूरो पहुंचेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में नहीं आता, ये अभिजीत दिल्ली से आने के बाद कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। तुमको मेरी मदद की जरूरत है। तुमको? हाँ? अरे भाई, तुम तो खुद एक सीआईडी ऑफिसर हो। हाँ, लेकिन ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कर देंगे मदद। तू भी क्या याद रखेगा। चल चाय वाय तो पी। नहीं यार, वो मैं ठीक हूँ भाई। आई मीन देख चेतन, ये काम जो है ना, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे मेरी टीम को। कैसी बात कर रहा है यार, इतने दिन की दोस्ती है अपनी, इतना भी भरोसा नहीं है? बता काम क्या है? किसी का पीछा करना है, नजर रखनी है उस पे, और इस काम के मैं तुझे पैसे भी दूंगा। क्या बात कर रहा है यार, दोस्ती में पैसा? चल ठीक है, तेरा इच्छा है तो दे देना पैसा। वैसे पीछा किसका करना है? अभिजीत, लगता है तूने गलती से गलत फोटो दे दिया है। कोई गलत फोटो नहीं है, तुझे इसी का पीछा करना है। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और प्लीज कोई सवाल मत पूछ, जितना कहा उतना कर बस। ओके ओके। या तो अभिजीत पागल हो गया है, या बहुत बड़ा कोई गेम चल रहा है। क्या डीके का खून हो गया? मरने से पहले डीके ने आखिरी बार फोन पे आपसे बात की थी आधी रात को। क्या बात क्या हुई थी आपकी? वो मेरे कहने पर किसी पर जासूसी कर रहा था, कुछ सबूत मिला उसे, इसलिए उसने फोन किया था मुझे। जासूसी क्यों? मेरी बॉस मंदिरा जी के लिए। मंदिरा? कुमार ज्वेलर्स की मालकिन, मशहूर पेज 3 सेलिब्रिटी। उस दिल्ली वाले केस के बारे में तो आप सबने सुना ही। ओहो, मंदिरा कुमार, मंदिरा जी। उन पर तो उनके पति, सास ससुर और केयरटेकर्स को मारने का इल्जाम था, है ना? जी। मगर सबूत न मिलने पर कोर्ट ने मंदिरा जी को बरी कर दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद मंदिरा जी की पर्सनल असिस्टेंट ईशाना, उसने भी आत्महत्या कर ली। आज भी लेट हो गई ना, जल्दी जाओ, संजय सर तुम्हारा वेट कर रहे कब से। गॉड, संजय सर इतनी जल्दी क्यों आ गए? आ भी गए और बहुत गुस्से में। ओह गॉड, तू मेरा बैग संभाल, मैं आती हूँ।
Come in. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, I'm so sorry. What is this, ईशाना? ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। कौन ट्रैफिक? ये क्या रोज रोज का एक्सक्यूज है तुम्हारा? इस ऑफिस में बाकी लोग भी इसी ट्रैफिक में आते हैं ना? हाँ बोलो कुमार। नहीं 30 दिसंबर के पहले कुछ नहीं हो सकता है। अरे तुम जानते हो यार, 30 दिसंबर को मंदिरा मैम का इवेंट है मुंबई में, उसके पहले जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा। हाँ हाँ ईशाना, वहां बाहर क्या देख रही है? मेरे ही कैबिन की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी उसने। आत्महत्या क्यों की थी वो किसी को पता नहीं। वैसे मंदिरा जी ने डीके को किस पर जासूसी करने के लिए काम पे लगाया था? उनकी जान को खतरा है। डीके वही पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जान को खतरा किससे? दरअसल कोर्ट से बरी होने के बाद कोई मैम को धमकियां दे रहा था। ये धमकियां फोन पर ही? जी हाँ, फोन पे भी, अनजान नंबरों से और टाइप किए गए चिट्ठियों से भी। मैम दोबारा पुलिस के चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए डीके को हायर किया था उन्होंने। तो कुछ पता चला डीके को? उसके हाथ कुछ सबूत तो लगा था कि उसने एक पेन ड्राइव में सेव करके रखा था। वो पेन ड्राइव वो मुझे देना चाहता था, इसलिए दिल्ली से मुंबई आया था मैं। तो डीके के घर में उसका लॉकर खुला हुआ था, तो कहीं उस लॉकर से ये पेन ड्राइव चोरी तो नहीं हुआ? हो सकता है दया। उसके घर में हमें एक लैपटॉप भी मिला था, शायद उससे कुछ पता चल जाए। मंदिरा ऐसे कैसे कर सकती है? उसने अकाउंट फ्रीज कर दिया। प्रॉब्लम को समझते क्या है? अब सब कुछ उनकी मर्जी से होगा। ये लोग कौन है? सीआईडी। वैसे हम संजय से मिलने आए थे। आप दोनों कौन हैं? सर ये कायरा है, मिस्टर कुमार, मेरा मतलब मंदिरा मैम की बेटी। और ये मैम के बहनोई हैं, मिस्टर सबीर। हम मंदिरा जी और उनके पूरे परिवार से कब मिल सकते हैं? क्योंकि उनकी जान की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट मंदिरा मैम, कायरा के चचेरे भाई शिखर और उनकी पत्नी अमारा सब आज रात को ही आ रहे हैं। 30 दिसंबर को कुमार ज्वेलर्स का एनुअल चैरिटी इवेंट है, उसमें शामिल होने के लिए। तो ठीक है, कल सुबह सुबह ही मिलते हैं। ये सब क्या है? और सीआईडी हमारे पर्सनल मामले में दखल क्यों दे रही है?